गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तानिशी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पोस्ट करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेन, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट क्या हो गई है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे और कल एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या कहता है। शुक्र गुरु का जो योग यानी शुक्र और गुरु मीन राशि में जो प्रवेश है इसका क्या जो है ना फल है, तो इसके बारे में भी क्या योग बनता है चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ अर्जेंट काम हो गया था जिससे जो है ना टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हमारी परसों की वीडियो आपने सुनी होगी तो आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी व्यू तो यस्टरडे का बिल्कुल परफेक्ट गया है एकदम। लेकिन आज का थोड़ा सा हमारा, हालांकि बैंक निफ्टी शुरू में आपने देखा होगा डाउन दिखा रही थी, लेकिन बाद में निफ्टी ने कंटिन्यू अप किया और इसमें मेन जो योगदान था विशेषकर रिलायंस और आईटीसी का, जो सबसे ज़्यादा जो है ना वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 में। तो निफ्टी वन साइड अप गई। अगर कल की बात करें तो पहले कल के लेवल की मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आज कल क्या लेवल होंगे, इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। और आज यूएस का इन्फ्लेशन डाटा भी आने वाला है। तो मार्केट अगर गैप अप हो या गैप डाउन हो तो आपको क्या करना है, क्योंकि आज यूएस में जो डाटा आएगा उसके अनुसार यूएस मार्केट की भी जो है ना अप डाउन करेंगी, उसके अनुसार हमारी मार्केट एक बार तो रिएक्ट करेगी। तो देखिए, मैंने जो आपको लेवल बोला था, हाई क्या बोला था, बिल्कुल परफेक्ट है 18,000। अगर यहां देखेंगे 17,880 और 7,980, सिंगल पॉइंट का डिफरेंस नहीं, डॉट टू डॉट। और लो का क्या था, हमारा लो था 17,723 से 709, 717 से 709, और लो क्या है 719, ये भी डॉट टू डॉट और आप देख सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी की देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी आपको पता होगा, बैंक निफ्टी भी यस्टरडे हाई और लो बिल्कुल परफेक्ट हमारा था। हाई हमारा था 41,636 से 677, और ये हाई कितना गया 662, डॉट टू डॉट हाई भी और वर्टिकल फॉल हुआ। और इंपॉर्टेंट लेवल क्या था जहां बाइंग आ सकती है, बोला भी था मैंने आपको, वो था 41,231 से 185, और लो क्या किया 41,157, फिर परफेक्ट लो डॉट टू। चलो अब मैं बात कर लेता हूं कि अब मार्केट में कल क्या हो सकता है। देखिए, ये एक चैनल बन गया है, आप देख सकते हैं। तो यहां एक अगली कैंडल और ऊपर जाएगी तो इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है, और इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो एक बार कुछ न कुछ, ज्यादा नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की जरूर आ सकती है। लेकिन असली तेजी तभी आएगी जब इसके अबाउ क्लोज होगी। और ये लेवल अप्रोक्सीमेटली क्या आता है, रफली आइडिया है, एक्चुअल लेवल तो हमारी यूनिक टेक्निक से आते हैं। ये है 17,795 से 18,020, 5-10 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। इसके अबाउट अगर क्लोज होती है 18,020 या 40 तो ही हम आगे की अपसाइड की बात करेंगे, नहीं तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर एक बार डाउन आ सकता है। और मंदी तो तभी आएगी जब, अब तो लेवल क्लियर हो चुका है, हालांकि डिफरेंस 300 पॉइंट का है। पहला तो हमारा 17,800, 788 से 800 ब्रेक या सस्टेन करे तो बियर अपने मोर डाउन साइड है। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल 17,709 टू 17,690, ये ब्रेक करे तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट में फिर हम तेजी नहीं करनी। तो ये निफ्टी का हो गया। और देखिए, अगर हम बात करें, मैं लेवल की भी बात कर लेता हूं। ये देखिए, एक घंटे के टाइम फ्रेम में बिल्कुल परफेक्ट जो है ना हमारा पैटर्न बन गया है, और आज इसने इसी को टच किया है। अगर कल इसके अबाउ क्लोज होने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस कौन सा होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया बता दूं, लगभग 17,870। हालांकि ये थोड़ा सा दूर है, ये अगर मैं जो है ना 10 लाइन ड्रा करके दिखा दूं तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये भी एक अच्छा चैनल बन गया है, जिस साइड में क्लोज हो जाएगी, चाहे डाउन साइड में, अगर इस मिडिल लाइन से भी नीचे क्लोज होती है तो भी आप पुट ले सकते हैं, डेफिनेट 100% कुछ ना कुछ फायदा होगा। 17,870 के नीचे 5-10 पॉइंट और जो है ना आप ले सकते हैं। और मेन तो यही है। और ये लेवल कौन सा है, ये 17,747।
तो ये आपके सामने कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अबाउ जो है ना आप बाय बिलो सेल। अगर मार्केट गैप अप नहीं खुलती है और यहीं यहीं रेंज बाउंड खुलती है तो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे, ये हमारा कौन सा है 17,961, तो आपको डेफिनेट कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा कॉल लेंगे तो। और अगर अप जाके 17,870 17,870 के नीचे सस्टेन करे तो पुट ले सकते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं कि कल का हमारा ये लेवल था या नहीं था, वीडियो सुन सकते हैं। फिर भी अगर मैं एक आपको क्लिप सुनाऊं, थोड़ी सी सुनिए आप। 1039 मैं बिलो की बोल देता हूं, 17,818 या 807 के नीचे सस्टेन करे तो 17,781 से 772 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे अगर सस्टेन करे या क्लोज हो तो पुट ले लेना, आपको जो है ना अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बियर अपरेंट मोर डाउन साइड। ये अभी मैंने बोला कि पुट लेना 17,772 के नीचे, फिर 17,723 से 709 और 17,700 17,723 से 17,709 और 17,719 ही यार वहीं से बाउंस बैक हुआ। तो अब ये भी लेवल सुन लीजिए 17,881 का, सुनिए एक बार। हाँ, अब हमें 17,868 या 880 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट कहां तक जा सकता है 17,917 से 927, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और दूसरा डायरेक्ट 17,976 या 919, लेकिन 990 990, लेकिन 17,947 भी इंपॉर्टेंट। ये नजदीक नजदीक हालांकि, तो यहां थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला अब जाके वापस 17,943 या 40 को ब्रेक करे सस्टेन करे तो आप फुट ले लेना। और अगर आपको मौका मिले फ्लैट खुले और 880 के ऊपर चलने लगे 17,880 के ऊपर तो कॉल ले लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर अब मैंने आपको बिल्कुल साफ बोला। और हाई कितनी गई है अगर आप देखेंगे तो आप जो है ना देख के हैरान रह जाएंगे। आज की हाई अगर इस विक्स को छोड़ दें हम, हालांकि विक्स को भी लगा लो आप, जो ये विक जो है ना इतनी एक स्पाइक मारा है तो ये है 17,954 और 947 हमारा लेवल था। मैंने आपको बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हाई क्या है 949, ये हाई क्या है 948 और ये हाई क्या है 947 947 947। देखिए यहां से लेकर, और ये मैं आपको टाइम बता दूं, 2:14 से लेकर और 3 बजे तक हमारे इस इंपॉर्टेंट लेवल को जो मैंने आपको बोला 17,947 को, इसके अबाउ ये सस्टेन नहीं हो पाया। एक बार स्पाइक आई है बस, ये हो सकता है स्टॉप लॉस लेने के लिए गया हूं, तो इसको कहते हैं यूनिक टेक्निक। चलो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके डायरेक्ट लेवल के ऊपर आता हूं अबाउ में, और इंपॉर्टेंट लेवल भी बोलूंगा, एस्ट्रोलॉजी भी क्या होंगे, रेस्टो टाइम भी क्या होगा, और एचडीएफसी बैंक का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अबाउ में 17,955 या 963 के अबाउ अगर सस्टेन करें तो डायरेक्ट 17,994 से 18,019 17,994 से 18,019 से ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है यहाँ 10-20 पॉइंट प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कुछ न कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वापिस आप जाके 17,943 के नीचे अगर सस्टेन हो जाए तो आप पुट ले सकते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और कॉल कहां लेनी है अगर डाउन आता है तो देखिए दोनों सिचुएशन है। आज यूएस के डाटा क्या आएंगे, उसके ऊपर मार्केट क्या रिएक्ट करेंगे यूएस की, इसके ऊपर डिपेंड है। अगर मार्केट में जो है ना, अगर उसको देखते हुए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो डेफिनेट 100% आप अच्छे लेवल पर बाय करेंगे कॉल, तो एक बार जरूर बेनिफिट होगा, ये आप जरूर नोट कर लेना। और अगला उसके बाद जो लेवल है 18,039 से 18,070, 18,039 से 18,070, 100% एक बार यहां अगर आती है तो पुट लेंगे तो जरूर बेनिफिट होगा। क्लोजिंग इसके 18,050-55 के ऊपर होगी तभी आगे की हम बात करेंगे कि हाँ तेजी हो सकती है। और ऊपर जाके अगर 943 के नीचे, अगर 17,943 के नीचे अगर क्लोज हो जाए, सस्टेन हो तो हम फिर पुट ले सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं बिलो की। अब जाके और 17,888 के नीचे सस्टेन करें तो 17,861 से 851, एक तो ये गुड सपोर्ट है, और दूसरी 17,819 से 809 अगर इन पे आता है तो कॉल लेंगे। एक 35 पॉइंट का या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, चाहे पहले वाले से ले ले या दूसरे से, वो मार्केट टाइम में पता चल जाए, कॉल लेंगे तो जरूर बेनिफिट होगा आपको। और फिर लास्ट टॉप है
77 से 17,760, 17,777 से 760, इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो बियर अप्रेंट मोर डाउन साइड। मैं अब बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी को मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये ब्रेकआउट हो गई है, क्योंकि हालांकि अभी ब्रेकआउट हुई नहीं है, कल देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी भी आप देखेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि इसी दायरे में है, बिल्कुल इसको क्रॉस नहीं किया है और ने नीचे वाले को क्रॉस किया। कैंडल जरूर जो है ना एक ग्रीन बन गई है यानी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होना होगा तो ही ब्रेकआउट माना जाएगा। और ये कौन सा है, 41,921, 41,921 के इंट्राडे में हो सकता है स्पाइक के 42,100 मार दे, लेकिन इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। और अगर अब जाके वापिस 41,870 के नीचे सस्टेन करे तो पुट ले सकते हैं, अब जाके वापिस आए तो ये तो। और बाकी लो का तो आपको पता ही है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, वही है, अभी दूर है 41,400, 41,400 के नीचे सस्टेन होती है तो बियर अप्रेंट। तो ये तो हो गया हमारा। आप इसमें देख सकते हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बिल्कुल क्लियर जो है ना आपको दिखा रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। और ये देखिए एकदम परफेक्ट है। ये ऐसी कम ही जो है ना चैनल बनता है, कम रेंज होती है। और अगर छोटा लेवल देखें तो ये है जो आज का हाई भी है। और देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्या लेवल निकल के आता है, वही है 41,924। और ये लेवल कौन सा है, 41,724। अगर मार्केट यहां अगर फ्लैट खुलती है या डाउन खुलती है और वापिस 41,724, 41,724 को क्रॉस करेगी तो आप एक कॉल ले सकते हैं, आपको कुछ न कुछ जरूर बेनिफिट होगा। कम से कम ये तो मुझे लगता है कि 41,790 या 830 या 41,890 से 930 तो आने की संभावना है। ये तो मैं एक रफली आइडिया हूं। और अब जाके वापिस अगर अब जाके वापिस 41,500 41,560 के नीचे सस्टेन करे तो, हालांकि 500 का ऑप्शन चेंज होगा कल परसों जो है ना वीकली एक्सपायरी होगी, तो मैं सही तो हम ये कह सकते हैं 41,477 के नीचे आप पुट लेंगे, यहाँ थोड़ा सा और वेट करेंगे। और मंदी तभी होगी जब 41,150 के नीचे या 240 या 250 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी, तभी मंदी बात। उससे पहले मंदी की बीच बीच में, हालांकि हमारे देखिए बीच का अगर छोटा इसका लेवल बात करें तो आप देख सकते हैं एक हमारा ये भी बनता है और ये 41,477, 41,477 बनता है। मैं लेवल की बात कर लेता हूं। अबाव में 41,724 के अबाव सस्टेन करती है तो 41,847 से 888 अगर गैप डाउन खुलती है और फिर ये लेवल आता है दोपहर से पहले तो एक यानी यहां रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अगर गैप पे खुल जाए तो ये मान्य नहीं होगा, हम इसको जो है ना इग्नोर करेंगे। और 41,990 से 42,047 और 40 अगर इसके अबाउ सस्टेन हो या क्लोज हो जाती है, यहां से हो सकता है कि जैसे 42,100 42,120-30 भी चली जाए, लेकिन इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होनी चाहिए। तो जो अच्छा रेजिस्टेंस अभी निकल के आ रहा है, चाहे वो कल आ जाए या परसों आ जाए, वो है 42,270 से 340। डेफिनेट 100% यहां पुट लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिल सकता है। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, क्योंकि मार्केट में आप देखें कि कल लोएस्ट पे क्लोज हुई, कल डाउन साइड वन साइड, आज अप साइड वन साइड। हालांकि इन्फ्लेशन डाटा हमारे बहुत खराब मतलब अच्छे नहीं आए थे, उसके बावजूद भी तो ये स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। और फिर लास्ट टॉप होगी 42,485, 42,485 से 550। यहां तो आनी आनी। बिलो की बात कर देता हूं, अगर अब जाके वापिस 41,606 या 560 के नीचे सस्टेन करें तो 41,477 से 440 ये एक सपोर्ट का काम करेगा जरूर, अगर जो है ना अब जाके यहां आती है तो। और मंदी की बात तभी करेंगे जब 41,325 से 250 के नीचे सस्टेंड या क्लोज हो जाए, फिर लास्ट ऑफ वही होगी जो कल हमारा लेवल आपको बोला था 41,150 से 41,110। मैं एस्ट्रो टाइम बता देता हूं और एस्ट्रोलॉजी व्यू भी बोल देता हूं। देखिए एस्ट्रोलॉजी व्यू तो क्या बोल रहे हैं, ये देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी व्यू एस्ट्रो टाइम कभी भी मैंने आपको परसों भी यही बोला था, माइंड में सेट नहीं करना,
क्योंकि ये एक हेल्पिंग टूल है, कहीं से भी रीडिंग में चूक हो सकती है या कोई दूसरा ग्रह ऐसा आके जो है डिस्टर्ब कर दे, हमें नहीं पता चले, तो इसलिए इसको अपने माइंड में फिट ना करें। ये हेल्पिंग टूल है। अगर हम जो है कह रहे हैं कि मार्केट में अगर कल एज पर एस्ट्रोलॉजी बाय ऑन डीप है, लेकिन आज जो डाटा आएंगे उसके अनुसार अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी और उसके बाद अगर 11:30 बजे तक गैप डाउन रहती है और 11:30 बजे के बाद हमारा कोई अच्छा लेवल क्रॉस करता है या 11:30 बजे तक गैप डाउन रहती है, कोई अच्छी सपोर्ट आती है, तो आप बाय कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि कल है ना शुक्र और गुरु मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो एक ये शुभ योग माना गया है और जिसको हंसराज योग भी बोलते हैं। लेकिन इसमें एक शंका है। शंका क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये शाम को हो रहा है, इसका दिन में असर होगा नहीं होगा, मैं जो है ये अच्छी तरह ध्यान से सुनना, कोई इस बारे में पकड़ के ना चले। ये डे टाइम नहीं होगा, ये शाम को रात को 7:45 बजे के आसपास बनता है, तो उससे पहले कोई असर होगा नहीं होगा देखेंगे। मैं एस्ट्रो टाइम बोल देता हूं। एस्ट्रो टाइम 9:57 AM, 12:44 PM, 1:05 PM, 2:05 PM। तो ये 12:44 वाला से लेकर 1:05 PM तक ये जो लेवल है, ये जो एस्ट्रो टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले यहाँ तक मार्केट अगर कहीं भी मतलब डाउन रहती है और कोई अच्छी सपोर्ट आती है तो बाइंग आने की पूरी संभावना है। बाकी हम बात करेंगे लेवल की। लेवल तो आपको बोल ही दिए मैंने। और देखिए मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको जो है ना वास्तव में बिजनेस करना है, सपने पूरे करने हैं, और मैं कहता हूं डेली प्रॉफिट करना है, तो मार्केट का हालात देखे होंगे, कई बोलते हैं पोजिशनल चाहिए। आप ये बोलो किसी ने कल अगर पुट ली होगी तो आज क्या हाल हुआ होगा, और कल सुबह अगर कॉल ली होगी तो क्या हाल हुआ होगा। तो ये जो है ना मार्केट एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, तो हम ये भी नहीं कह सकते जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी काफी टाइम पहले बोला था कि जब तक 18,255 के अबाउ क्लोज नहीं होती है, और मैंने आपको लक्ष्मण रेखा बोली थी, उस बातों को जो है ना कितना टाइम हो गया, लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाई आज तक। और डाउन का भी बोला था, और मैं डाउन का एक लेवल ऐसा बोलूंगा, वीडियो कल टाइम मिला तो बनाऊंगा कि कौन सा लेवल ऐसा जो है ना ब्रेक होगा कि 16,800 भी आ सकती है, क्लोज होगा उससे, वो लेवल आपको मैं जरूर बोलूंगा। और बाकी तो आप अगर सपने पूरे करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, डेली प्रॉफिट करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड चाहते हो, यानी पोजिशनल भी कर सकते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग से अर्निंग हो सकती है, आप खुद कोशिश कर सकते हैं। अगर मेरे से कॉन्टेक्ट करना है 9582521615। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सब रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज को आप सामने रखकर आप ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके, स्टॉप लॉस यूज करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, लॉस होगा वो भी आपका होगा। और किसी को क्लासरूम ट्रेनिंग बेंगलोर में अटेंड करनी है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेट अनाउंस अभी नहीं हुए, कर देंगे जल्दी। थैंक यू। कल आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो।